Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn another topic which is law of conservation of मोमेंटम। मोमेंटम को हमने पहले लेक्चर में क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड किया था। अब उस पर एक लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि टोटल मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम जो है किसी भी दो बॉडीज़ का इक्वल होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की जो है वो मीनिंग क्या है? वो सिस्टम जिसके अंदर कोई भी ना तो इंटरनल फोर्स एक्ट हो ना तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो। कंसीडर करें कि ये एक बॉल है और ये भी एक बॉल है, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया? आइसोलेटेड सिस्टम। ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ये दो बॉल जो है वो मूव कर रहे हैं विथ सच मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन, पहले क्लियर कर चुके हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना तो कोई इंटरनल फोर्स है। अब इंटरनल फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। इसमें ना तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कंसीडर करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमें आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं मिलती। इस लॉ को समझने के लिए हम इस सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं। ना तो इस पर एक्सटर्नल कोई एयर का फोर्स एक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल ही जो है वो बॉल फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब इनका हम जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब मोमेंटम ये जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट, और हो गया इसका जो है वो, अब हमने मोमेंटम क्या सीखा था? P इज इक्वल mv, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हो गया। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं m1 और इसका मास हो गया m2। अब इसको भी हम P1 कह लेते हैं। P1 इज इक्वल m1 और इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं u1, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, मास जो है वो मास सेम ही हो गया। इसकी वेलोसिटी को हमने यहाँ पे मोमेंट, इससे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इसकी जो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी से ये इस सिस्टम में मूव कर रहा था, उसको हमने नाम दे दिया u1। और P2 जो कि इसका मोमेंटम होगा, इसको भी हम दे देते हैं m2u2। ये हो गया बॉडीज़ जो कि मूव कर रही हैं। अब एक और एग्जांपल कंसीडर कर लें, यही दो बॉडीज़ इसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मूव करते करते एक दूसरे में कोलाइड हो गई, यानी कि एक दूसरे से टकरा गई हैं। अब हमें यह देखना है कि आया जो बॉडीज़ एक दूसरे से दूर थी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, अब जब ये एक दूसरे से कोलाइड हो गई हैं, एक दूसरे से टकरा गई हैं, तो आया इसका मोमेंटम क्या होगा? हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि जो मोमेंटम बॉडीज़ का टकराने से पहले था वो इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ जब वो कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। अब कंसीडर कर लें कि इसका जो है वो मोमेंटम P1 हो गया और इसका m1 और इसकी वेलोसिटी हमने v1 ले ली, m1 और v2 और m2 v2 हो गई। सेम हो गया P1 इज इक्वल m1 v1, P2 इज इक्वल m2 v2। मोमेंटम ये हो गया जो है वो कोलिजन के बाद, और ये जब बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे से दूर थी। हमें ये मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है बॉडीज़ के कोलिजन के बाद। और इसकी सिचुएशन क्या होनी चाहिए? बॉडी होनी चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो सिस्टम जिसमें ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे ना कोई इंटरनल फोर्स एक्ट करे। तो हमें यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि P इज इक्वल m1u1 प्लस, क्योंकि मोमेंटम इसको हम प्लस कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन है इन दो बॉडीज़ की, इससे हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 एंड v2। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल है बॉडीज़ के कोलिजन के बाद। थैंक यू वेरी मच।